अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑटो डॉक्टर में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम होंडा CD70 बाइक का हैंडल टाइट करने का तरीका देखेंगे। जब बाइक का हैंडल ढीला होता है तो जंप पर ये टक की आवाज़ देता है, जो कि काफ़ी बुरी लगती है। तो इसे कैसे टाइट किया जाता है, इसमें कौन कौन सी एहतियातें होती हैं, आइए वीडियो में देखते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो आवाज़ आ रही है टक की, ना तो ये फ्रंट बेरिंग की है, ना ये फ्रंट शॉक्स की है, बल्कि ये आवाज़ इस हैंडल की ही है। तो इसका एक सादा सा टोटका होता है कि आपने बाएं हाथ की 2 उंगलियां यहाँ पे रखनी है। उसके बाद चलते हुए बाइक की फ्रंट ब्रेक आपने हल्की सी प्रेस करनी है। ब्रेक दबाने पर अगर ये फासला बढ़ जाए या यहाँ पर इसकी कोई आगे पीछे की हरकत महसूस हो, तो इसका मतलब ये है कि इसका हैंडल ढीला है। इस सूरत में हमें इसे टाइट करना होता है। अगर ऐसा महसूस नहीं होता तो फिर ये आवाज़ फ्रंट बेरिंग या फिर फ्रंट शॉक्स की हो सकती है, जिस पर मैं अलहदा से वीडियो बना चुका हूँ। तो अब हमने इसे टाइट कैसे करना है। आपके पास होनी चाहिए इस तरह की एक चाबी, जिसे हैंडल की बड़ी चाबी कहते हैं। ये CG125 और CD70 की इकट्ठी होती है, कॉमन होती है। इससे हमने इस नट को लूज़ करना होता है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ को समझ लें, जब भी हमने इस नट को लूज़ करना है तब आप दाएं जानिब खड़े होंगे। बाइक के दाएं जानिब खड़े होकर आपने इस नट को खोलना है और टाइट करते वक्त आप बाएं जानिब खड़े होकर इसे टाइट करेंगे। उसके पीछे क्या वजह है, लेट्स सपोज इसे अब मैं खोलना चाहता हूँ और इस तरफ से अगर मैं इसे खोलूँगा तो यहाँ टैंकी पर डेंट पड़ सकता है, और टाइट करते हुए अगर मैं इस साइड से टाइट करूँगा तो यहाँ पर डेंट पड़ेगा। तो खोलते हुए आप दाएं जानिब खड़े होंगे और टाइट करते हुए आप बाएं जानिब खड़े होंगे। अब आपने काफ़ी मैकेनिक्स देखे होंगे जो डायरेक्ट इस चाबी को यहाँ पर लगा के इसे लूज़ या टाइट कर रहे होते हैं, जो कि मेरे हिसाब से नामुनासिब है। इससे नट का क्रोम उतर जाता है, जो काफ़ी बुरा लगता है। तो आपने करना ये होता है कि एक सिर्फ कपड़ा ले लें ऐसे, और इसको ऐसे रख के नट के अंदर से गुजारें इसको और इससे ऐसे लूज़ कर लें। बस इतना काफ़ी है, 1 या 2 चूड़ी काफ़ी होती है इसके लिए। उसके बाद दोस्तों आपने ये नीचे वाला नट टाइट करना होता है, जिसको हम पेचकस की मदद से टाइट करते हैं। वैसे इसकी एक अपनी चाबी भी आती है, लेकिन वो मेरे पास अवेलेबल नहीं। हमें इसे पेचकस से करना होगा, लेकिन इससे मसला ये बनेगा कि यहाँ पर एक निशान बनेगा। उससे बचने के लिए हम इस ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि इस नट पर कोई निशान ना पड़े। ट्यूब लगाने के बाद इसके ऊपर मैं टेप भी लगा रहा हूँ। तो ये एक सेफ्टी बन जाएगी कि वहाँ पर कोई निशान वगैरह या क्रोम ना उतरे। तो दोस्तों आपने इसको यहाँ पर रखना है और बड़े आराम आराम से ठोकरें लगानी हैं। ये नट ज़्यादा टाइट नहीं होता, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, बस आराम आराम से भी ये होता जाएगा। अच्छा, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़ोर लेने लग जाए वहाँ पर आपने रुक जाना है और इससे आसानी से हल्के से झटके से भी मूव करना चाहिए। अगर ये कहीं पर जाके अटक जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपने हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया है। तो अब मैं टाइट करने के लिए दूसरी साइड पर आ चुका हूँ। जैसे कि मैंने आपको इसकी वजह बताई थी कि यहाँ पर स्क्रैच ना पड़े। आप इसी चाबी को यहीं पर रखते हैं और इसे करते हैं टाइट।
इसे पूरा टाइट करना है, अगर ढीला छोड़ दिया तो फिर ही आवाज़ करेगा। जितना मुमकिन हो सके आप इसे टाइट करें। बस इससे ज़्यादा ये नहीं हो रहा। तो दोस्तों हमारा हैंडल टाइट हो चुका है। बस यही थी आज की वीडियो। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।